My dear ISPCS aspirants, सिवाग सुपर 10 मिनट सीरीज। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक। एक, दो, तीन, चार, गिनती नहीं सिखा रहा हूँ। चार आर्य सत्य हैं। भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्य प्रतिपादित किए। आपकी परीक्षा के भी चार आर्य सत्य हैं, सिविल सर्विसेज के। वो चार आर्य सत्य ये हैं कि आपको हर नया विषय पढ़ने के लिए उचित पुस्तकें चाहिए, जो कम से कम टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगी या कहीं से भी जो PDF आपको मिलती हैं वहाँ से नहीं मिलेंगी। हाँ, मैंने अवश्य जब आप लोगों को 100 150 किताबें भेजी हैं, अब मैं नहीं भेज सकता, मजबूरी है, तब मैंने आपको बहुत सी अद्भुत किताबें भी भेजी हैं। मैं नाम भी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो डिलीट हो गई हैं, व्हाट्सएप में थी और व्हाट्सएप बैन हो गया। वो उनकी अपनी पॉलिसी है। इतनी इतनी PDF भेजेंगे किसी को तो उन्हें लगता है हम बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं। 700-800 छात्रों को 100 150 किताबें भेजी हैं। उसके पहले भी भेजता रहता था हमेशा, तो शायद उन्हें ये लगा होगा। अब लाला तो लाला की तरह सोचेगा। तो पहला आर्य सत्य ये है कि आपको प्रॉपर पुस्तकें हार्ड कॉपी में चाहिए। दूसरा आर्य सत्य ये है कि आपको स्वयं नोट्स बनाने पड़ेंगे। बाज़ार के बने बनाए नोट्स अगर आप लेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है। मैं नोट्स नहीं बेचता कभी भी। मैं कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं बेचता। पेड क्लासेस में मैं टेस्ट सीरीज़ देता हूँ, जिसमें भी दी जाती है उसमें, हर एक में नहीं। और वो टेस्ट सीरीज़ ऐसी होती है जैसे कि आप अपने घर स्वयं तैयार करें वैसी। मार्केट की टेस्ट सीरीज़ में और मेरी टेस्ट सीरीज़ में फ़र्क है। मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ नहीं देता कभी। उसमें ज्ञान का परीक्षण हो ही नहीं पाता। टिक तो कोई भी लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है, बिना दिमाग प्रयोग किए लगा सकता है, लेकिन मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कम से कम आपको रिसोर्सेज तलाशने पड़ेंगे। पुस्तकें या नेट से आप जो भी ढूंढें तो वो आपको तलाशने पड़ेंगे। और फिर मैं कैटेगराइज करके आपको चेक करता हूँ कि गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग, ये सब मैं बताता हूँ। तीसरा आर्य सत्य ये है आपकी इस परीक्षा का कि आपका व्यक्तित्व बहुत सौम्य, आस्तिक, अस्ति। आप आस्तिक का अर्थ ही समझते हैं कि जो घंटी बजा बजा के पूजा करता है, घंटे हिला के, और जो तमाम सारा जो है मंदिर में बैठा रहता। बिल्कुल नहीं। मैं तो मंदिर जाता ही नहीं था, मैं पूजा करता ही नहीं था कभी भी। अभी 5-6 साल पहले 2 मिनट की पूजा शुरू की है, केवल 2 मिनट। जैसे ये सुपर 10 मिनट सीरीज़ है, वो सुपर 2 मिनट है। ज़रूरी नहीं। आस्तिक का अर्थ ये है कि हम विश्वास करें कि वो है, एक परम सत्ता है और मेरा उसमें विश्वास है, मैं उसके आगे नमन करता हूँ, बस इतना ही काफ़ी। तो आप आस्तिक हों। जब आप आस्तिक होंगे तो आशावादी होंगे। अपनी परेशानियां उस ईश्वर को छोड़ दीजिए, दे दीजिए। वो मास्टर रिसेटर है। वो इस संसार के दुख दर्द का सबसे बड़ा विनाशक है, टर्मिनेटर एकदम। उसको दे दीजिए। लेकिन वो तो आपकी परेशानियां तभी लेगा जब आप सुपात्र होंगे, यानी आपका व्यक्तित्व एक बहुत ही सुंदर स्वभाव का व्यक्तित्व होगा। आप ईर्ष्यालु नहीं होंगे, दूसरों को हर्ट नहीं करते होंगे। ये बातें ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ।
सिविल सर्विसेज यूं ही नहीं निकालते। बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है कि मैंने इतना लिखा फिर भी मैं रह गया मेंस में, मेरे मेंस में इतने अच्छे नंबर थे फिर भी मैं इंटरव्यू में रह गया। बेटे, अगर आपके पास ये 4 आर्य सत्य नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं रह जाते हैं। पर्सनैलिटी चेहरे से झलकती है, मेंस में आपके लिखने से झलकती है, निबंध में झलकती है, जीएस में तो ज़्यादा नहीं झलकती लेकिन निबंध में झलकती है, और फिर इंटरव्यू में तो झलकती ही है, नाम ही पर्सनैलिटी टेस्ट है उसका। चौथा आर्य सत्य यह है कि आपका हैंडराइटिंग इतना सुंदर होना चाहिए। ये आपका लिखित व्यक्तित्व है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो अपना कार्ड देते हैं, तो कार्ड देखकर लोग आपके व्यक्तित्व का अनुमान लगाते हैं कि आप ये हैं, आपकी ये क्वालिफ़िकेशंस हैं, आपका ये पद है। तो ये जो आप लिख रहे हैं मेंस में, तो आपका हैंडराइटिंग एग्ज़ामिनर के प्रति सम्मान है। आप इतना अजीब लिखते हैं, डॉक्टर जैसे प्रेस्क्रिप्शन लिखता हो, तो एग्ज़ामिनर कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं है, उसकी कोई गरज नहीं पड़ी है कि ज़बरदस्ती आपको पढ़े। मैं अपने पेड बैचेस में कई बच्चों को कई बार चेतावनी दे चुका हूँ कि आपका हैंडराइटिंग ऐसा है, मेरे पढ़ने में नहीं आता है, और मैं तो पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आंखें निपोड़ता हूँ, चश्मे बदलता हूँ, एनी हाउ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ। मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको बताऊँगा। एग्ज़ामिनर का कोई कमिटमेंट नहीं है, वो देखेगा कि आपने इतनी भी कर्टसी नहीं निभाई कि आप ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि अगला पढ़ सके, तो ठीक है, ले जाओ नंबर इतने, जहाँ 10 नंबर मिलने चाहिए 2 नंबर टरका देगा। ये रियल है। इट इज़ टोटल सब्जेक्टिव पेपर। भाई ये सही है कि ये लिखा होगा तो इतने नंबर मिलेंगे, कुछ गाइडलाइन भी होती हैं, लेकिन जब वो लिखा हुआ पढ़ पाए तब ना, आप तो उसको पढ़ने नहीं दे रहे। ये तो ये हुआ कि आप किसी को अपने घर बुलाएं दावत पर, उसको घर में घुसने ना दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो हैंडराइटिंग सुधारिए। इसके लिए अचूक नुस्खा है, पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है, अब तो सब हिडन है इसलिए बताना पड़ रहा है, कि जो अक्षर आपके ठीक से नहीं बनते हैं उन अक्षरों को दोबारा ठीक से बनाइए। भाई अंग्रेज़ी के हर अक्षर, हिंदी के हर अक्षर का एक टिपिकल एक अपना तरीका है लिखने का, वैसे लिखिए। अब आप यूँ करें, हिंदी को उड़िया की तरह लिखें, उड़िया में उड़िया जो भाषा है, तो जो उड़िया स्क्रिप्ट में लिखी जाए तो सुंदर लगती है, लेकिन अगर हम हिंदी को उड़िया की तरह लिखें तो कैसी लगेगी ये बताइए। एक मुझे वो सबसे गलत वो हैंड राइटिंग लग, जो अंग्रेज़ी में हिंदी की तरह एम को ला की तरह लिखते हैं। जैसे मिनिमम लिखेंगे तो एम, फिर आई, एन भी ऐसे बनाएंगे, मुझे बहुत वाहियात लगती है वो लिखी हुई। वो सबसे पहले एम जो है ला पढ़ने में आता है, हमारा माइंड हैबिचुअल है उसको ला पढ़ने के लिए। कुछ लोग इसी में शान समझते हैं, पता नहीं कौन सा फॉन्ट है ये। प्रिंटेड में बता रहा हूँ, प्रिंटेड हिंदी लिखने में कुछ लोग अपने ट्रेडमार्क वगैरह जो बनाते हैं वो ऐसे ही स्क्रिप्ट लिख के बनाते हैं। इट इज़ एब्सर्ड। हर भाषा की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। भाषा माँ होती है और माँ का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे मानो मैंने अपनी माँ को बांध के डाल दिया हो कि नहीं ऐसे आप ज़्यादा ठीक लग रही हो, आप लंबी बहुत हो, तो मैंने आपको बांध के डाल दिया और उनको लुढ़काते हुए ठोकर मार मार के ले जा रहा हूँ, कैसा लगेगा? अरे स्क्रिप्ट है, हिंदी के अक्षर हैं, सुंदर अक्षर हैं, अंग्रेज़ी के अक्षर हैं, अपने आप में सुंदर लगते हैं, मिला के लिखे जाएं तो अपने आप में कितने सुंदर लगते हैं। अब हम उनको गुजराती स्टाइल या उड़िया स्टाइल में या बंगाली स्टाइल में क्यों लिखें? बंगाली अपने आप में सुंदर लैंग्वेज है। मैंने बड़े प्रयत्न से, बड़े जतन से बंगाली लिखनी सीखी और मैं बहुत सुंदर लिख सकता हूँ। बोलने को तो कोई है नहीं, तो बोलना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। गिनती के रविंद्र संगीत के कुछ चीज़ें पद रटे हुए हैं, मुझे रटे ही हो गए। जब इतने बार सुनता हूँ, रोज़ाना सुनता हूँ, तो रट गए। लेकिन लिखता मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरे पूरे टेन्योर में ऑफिशियल सिग्नेचर बंगाली मिक्स करके रहे, जिससे कोई बना ना पाए। कोई समझ ही नहीं सकता था ये मैंने बंगाली में किए हैं, कैसे किए, और क्या लिखता था मैं बंगाली, वो तो हिंदी वाला कोई समझ ही नहीं सकता। तो लिखते समय ये ध्यान रखें कि हम प्रयोग ना करें।
ज़बरदस्ती उनको प्रयोग ना करें। जैसे अक्षरों के मामले में मुझे तमिल अक्षर और उड़िया अक्षर बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन हम हिंदी अगर ऐसे लिखेंगे तो हिंदी कैसी होगी? अच्छी नहीं होगी। इसलिए हैंड राइटिंग। तो 4 आर्य सत्य हैं आपके, ये चारों आर्य सत्य याद रखिए और सफल हो जाइए। थैंक यू।